संत तो दोनों ही हैं। योगी जी संत के साथ साथ 25 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री भी हैं। तो कह रहे हैं कि योगी की पुलिस ने वहाँ पर डंडा बरसाई। ये भ्रामक प्रचार किया गया। 2015 में अखिलेश यादव की सरकार ने उनको डंडे से मरवाया। और उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ स्वामी जी के इस बयान को सुन के कि हमको अखिलेश यादव ने नहीं मारा। उनके शंकराचार्य होने पे भी सरकार ने सवाल खड़े कर दिए। एक चीज सबसे ऊपर है, इस देश का कानून और संविधान, जो सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है। 2015 में अखिलेश यादव की सरकार ने उनको डंडे से मरवाया था, तो आज 2026 में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी अखिलेश यादव के गोदी में क्यों बैठे हुए हैं? वो कहते हैं कि योगी बाबर हैं, औरंगजेब हैं। उस औरंगजेब से, उस बाबर से तुलना की जाती है जिसने राम मंदिर को तोड़ने का काम किया, और जिसने राम मंदिर बनवाया उसकी तुलना अगर आप उससे करेंगे तो ये सही है? भाई देखिए, हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में धर्म के प्रधानमंत्री के रूप में शंकराचार्य का पद माना जाता है, और शंकराचार्य विद्वान नहीं विद्यावान होता है, ठीक है, और उसके अंदर गुणों का अकूत भंडार होता है। हमारे स्वयं ये समझ के परे है कि आदरणीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने आखिर बयान किसी के दबाव में दिया या डर के दिया, हमारे लिए खुद घनघोर आश्चर्य का विषय है। क्यों कि अखिलेश सरकार में यहीं पे इतनी बुरी तरह मारते पीटते हम लोगों ने देखा, और पिछले कुंभ में स्वामी जी ने वहाँ महाकुंभ में आदमकद मूर्ति भी मुलायम सिंह यादव जी की नागा साधुओं के बीच में स्थापित कराई। और उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ स्वामी जी के इस बयान को सुन के कि हमको अखिलेश यादव ने नहीं मारा, हमको उनके अधिकारियों ने मारा। अगर स्वामी जी वर्षों बाद ये कह सकते हैं तो हमारा उनसे साष्टांग प्रणाम करके ये निवेदन है, क्योंकि हम तो उनके चरण के धूल बराबर भी नहीं हैं, कि जो मामला इलाहाबाद में हुआ स्नान को लेके, तो वहाँ ये भी तो कहा जा सकता था उसी प्रकार कि ये मामला योगी ने नहीं किया, योगी की पुलिस ने किया। तो कह रहे हैं कि योगी की पुलिस ने वहाँ पर डंडा बरसाई। योगी की पुलिस ने डंडा बरसाए, लेकिन बाबर हुमायूं की तुलना योगी से कर रहे हैं, योगी को कर रहे हैं ना, कालनेमी अरे योगी से कर रहे हैं ना। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये स्वामी जी अपने विद्वत्ता से स्वयं, अपनी विद्यावान क्षमता से स्वयं जवाब दे सकते हैं। पहले तो उनके शंकराचार्य होने पे भी सरकार ने सवाल खड़े कर दिए, मेला प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा कर दिया कि सरकार ने नहीं खड़े किए। मेला देखिए, बात को घुमाने में भी लोग बहुत आगे हैं। सरकार दिल्ली में है, मेला प्रशासन इलाहाबाद में बैठा हुआ है। पूरे देश के अंदर जितने राज्य हैं हजारों प्रशासन हैं, तो ऐसे सरकार ने कर दिया, सरकार ने अरे झूठे कर दिया। क्या योगी जी लेटर, मोदी जी लेटर भेज दिए? क्या बताइए? अरे दुनिया ने देखा कि मुकेश अंबानी की शादी में प्रचार किया गया, ये भ्रामक प्रचार किया गया। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे विद्यावान शंकराचार्य जी का साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम नहीं किया, साष्टांग झुक के दंडवत किया। और स्वामी जी ने भी शंकराचार्य पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को रुद्राक्ष की माला गले में भेंट की। बड़ा अच्छा लगा। ये होना चाहिए, एक राजा को संत का, शंकराचार्य का सम्मान करना चाहिए, और संत और शंकराचार्य भी वही मान अपने देश के राजा को दे। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज सबसे ऊपर है, इस देश का कानून और संविधान, जो सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है, चाहे हम हो और चाहे कोई और हो। सीधी सी बात है। और बार बार योगी जी ने इस बात को कहा है कि कानून का उल्लंघन जो करेगा, चाहे वो नवीन मिश्रा हो और चाहे अनिल यादव हो, चाहे फन्ने खां हो, कानून सब पे ऊपर समान रूप से अपना काम करेगा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कहते हैं कि कश्मीर से 370 हटने के बाद भारत में गौहत्या बढ़ गई है, इसलिए कश्मीर में 370 फिर से लागू कर देना चाहिए। भाई शंकराचार्य जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए, शंकराचार्य जी ने जो गौ हत्या का विषय उठाया सन 63 में, इसी गौ हत्या को मामले को लेकर के वाराणसी से स्वामी करपात्री जी, वेद मर्मज्ञ और प्रचंड विद्वान साहित्यकार, शब्द कम पढ़ेंगे स्वामी करपात्री जी के बारे में बोलने के लिए, हजारों साधु संतों का समूह लेकर के इंदिरा सरकार में संसद पे पहुंचे थे, इसी पे कानून बनाने को लेकर के। इंदिरा गांधी जी ने उस समय वहां नरसंहार साधुओं का कराया। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उस समय 1200-1400 साधु मारे गए थे, और एक गोली शंकराचार्य करपात्री जी के आंख को छूते हुए भी निकल गई थी। उससे क्षुब्ध होकर के उन्होंने कभी विश्वनाथ मंदिर न जाने का प्रण किया, और कभी भी किसी राजनीतिक हस्ती से बात न करने का प्रण करके मीरघाट, काशी के मीरघाट क्षेत्र में एक नए विश्वनाथ मंदिर की स्थापना करके जीवन पर्यंत वहीं रहे। कांग्रेस के शासनकाल में स्वयं अभिमुक्तेश्वरानंद गौ हत्या को लेकर कई बार आगे बढ़े, लेकिन कोई मामला तूल नहीं पकड़ा। 2014 में जब प्रधानमंत्री पद का चुनाव चल रहा था, तो उस समय एक पत्रकार ने अभिमुक्तेश्वरानंद जी के गुरु जी श्री शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी से जब ये प्रश्न पूछा
कि क्या 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने चटाक से एक जोरदार तमाचा आज़ादी के दीवानों की तरह पत्रकार के गाल पे जड़ा, जिसको दिन भर पूरी दुनिया ने टीवी पे देखा। ठीक है, उसके बाद कई बार स्वामी जी का ये अथक प्रयास रहा होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं गौरक्षा पे दिन रात निरंतर लगे हुए हैं। तो यहाँ एक ही चीज़ का विरोधाभास बनाने की जो तैयारी चल रही है और जो विरोधी पार्टी इसको और हवा दे रही है, तो हमारा तो निवेदन, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि संत तो दोनों ही हैं, लेकिन यहाँ उससे भी बड़ी एक समस्या है कि योगी जी संत के साथ साथ 25 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री भी हैं। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सबको। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा कि हम उनको शंकराचार्य नहीं मानते हैं, वो शंकराचार्य हैं नहीं, क्योंकि उनके गुरु ने उनको शंकराचार्य की पदवी नहीं दी थी और वो चल बसे थे। फिर भी ये दुनिया शंकराचार्य उनको मान रही है। मेला प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा किया कि वो शंकराचार्य कैसे हैं, आप ये प्रूफ करिए। भाई उसका जवाब स्वामी जी ने दिया। अब रहा पुरी के शंकराचार्य जी, उनको नहीं मान रहे। शंकराचार्य जी की गद्दी, देखिए हम लोग तो उस धूल के बराबर भी नहीं हैं, लेकिन उनका चुनाव स्वयं एक गद्दी के पीठासीन शंकराचार्य ही करते हैं। ठीक है, वो पुरी के शंकराचार्य जी, काशी के शंकराचार्य जी और अन्यत्र शंकराचार्य जी का जो आपसी मतभेद है, उस आपसी मतभेद का कृपया राजनीतिकरण न हो, नंबर एक बात, क्योंकि राजनीति एक अलग विषय है और ये जो संत महंत परंपरा है ये उनकी अपनी निजी परंपरा है, जिसका निर्वहन वो जीवन पर्यंत करते हैं और उसका चुनाव भी महंत परंपरा के वरिष्ठ महंत करते हैं। ठीक है, तो इस मामले में अभी तक योगी और मोदी जी ने तो कुछ नहीं कहा। जिला प्रशासन नोटिस थमाया, उसका स्वामी जी ने डट के जवाब दिया। मामला फिर उसके आगे अभी कहाँ है कहाँ नहीं है ये तो प्रशासन और स्वामी जी बता सकते हैं। लेकिन इतने वर्षों तक संत रहने के बाद सारी चीज़ें स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं। गुरु गोरखनाथ जी का नाम दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। तो दोनों लोग ही एक वृहद रूप से इस संत परंपरा के प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। और ये दुर्भाग्य का क्षण चल रहा है कि जो एक संत का जो टकराव हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। एक शंकराचार्य की पदवी पर बैठे व्यक्ति को ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथों में तो यही है कि वो राजनीति से दूर रहेंगे, वो तो केवल सनातन की बात करेंगे। भाई देखिए, एक शंकराचार्य की पदवी पे बैठे हुए व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए, ये आपने कहा। भारत का इतिहास गवाह है कि जब जब भारत के शासक हुए, जो भी हुए, अगर मुगलों का भी शासनकाल रहा है तो उनको विचारों का आदान प्रदान और विचारों की सार्थकता के लिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे सुझाव के लिए एक संत या एक महात्मा या एक आदर्श व्यक्ति वहाँ मौजूद होता था। इतिहास में चाणक्य का नाम आता है। ठीक है, इतिहास में चाणक्य का नाम भी एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में आता है। और जब भी इस देश के ऊपर शासन किसी न किसी का रहा तो एक संत या एक महात्मा उसको बराबर हमेशा, ये रामायण काल से चला आ रहा है, आज कोई नई चीज़ नहीं है। अब इसका राजनीतिकरण कर दिया जाए वो एक अलग विषय है। इसका अगर राजनीतिकरण कर दिया जाए वो एक अलग विषय है कि राजनीति। अरे भाई, एक सही दिशा में अगर कोई कार्य हो रहा है और एक शंकराचार्य या एक संत उसमें अपना मशवरा दे रहा है, जिसमें बुराई किस बात की है, हमें समझ में नहीं आ रहा। चाणक्य से लेकर के तमाम नाम है, बहुत से नाम अभी हमको याद नहीं आ रहे हैं। महाराज दशरथ भी योग्य लोगों का जो है वो लेते रहते थे मंतव्य कि हाँ भाई कैसे क्या होना चाहिए। अकबर के दरबार में रत्नों में स्वयं बीरबल का नाम अविस्मरणीय रूप से जाना जाता है। तो ये कहना कि राजनीति में ये हमको फालतू बात समझ में आती है। क्या नाम होगा चाचा जी? आ जाइए। नहीं, ठीक है। आपने इतना कुछ समझाया शंकराचार्य जी के बारे में। शंकराचार्य जी ने ये भी कहा, समझाया नहीं भैया, हम शंकराचार्य जी के बारे में हिंदी साहित्य में एक शब्द के बराबर भी बोलने के अधिकारी नहीं हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है कि जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी, जगत गुरु का पद शंकराचार्य से बड़ा होता है। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी वो जगत गुरु कैसे हो सकते हैं? वो सूर हैं भाई। क्या अब कोई पदवी उसकी दिव्यांगता पे वो होगी या उसकी विद्या पे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2014 के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार के लोगों के लिए एक बड़ा शानदार शब्द ईजाद किया, दिव्यांग। ठीक है, एक नया शब्द ईजाद किया, दिव्यांग। ये इसलिए किया गया, शायद हमारी उनसे बात तो नहीं हुई कभी, शायद इसलिए किया गया
कि जो व्यक्ति शारीरिक जिसको कष्ट है, मान लीजिए किसी के आंख में तकलीफ, किसी के हाथ में, किसी के पाँव में, तो उसको समाज में थोड़ा तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। तो दिव्यांग शब्द जोड़ करके एक उसका मनोबल बढ़ाने का, और एक समाज उसको दिव्यांग के रूप से बोले न कि विकलांग, तो ऐसा एक उत्साहजनक प्रयास किया गया। और इस तरीके से अगर रामभद्राचार्य जी के बारे में बोला जा रहा है तो ये तो घोर निंदनीय है, क्योंकि ने खुद बोला है ये तो थोड़ा सा कष्ट वाला विषय है कि अपने ही आपस के लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये दुनिया जो भारत को सनातन के नाम से जानती है, इतना गौरवशाली इतिहास है, तो ये चीज़ अब खत्म होनी चाहिए। ये बड़ा कष्ट हो रहा है सनातनियों को कि दो संत आपस में जो है टकरा रहे हैं, ये दुखद है। चलिए वापस बनारस आते हैं। दाल मंडी में जो विरोध हो रहा है, मैं आज खुद गया था दाल मंडी देखने, तो वहाँ मुझे ये स्पष्ट हुआ कि वहाँ 90% तक मुस्लिम वर्ग की दुकानें हैं। देखिए, दाल मंडी का जो इलाका है वहाँ हिंदू मुस्लिम का सम्मिश्रण इलाका है, और दोनों अपने अपने व्यापारी भाई एक लंबे समय से आपस में मिलजुल के व्यापार कर रहे हैं। और साथ ही साथ दाल मंडी का इलाका पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट के रूप में जाना जाता है। दाल मंडी शब्द तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका व्यवसाय पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है। दूर दराज के तमाम व्यापारी यहाँ आते हैं, उनको तमाम सुविधाओं के साथ यहाँ जो माल उपलब्ध होता है वो ले जाके अपने अपने तरीके से बेचते हैं, और एक अच्छा खासा व्यवसाय यहाँ से काफ़ी वर्षों से संचालित होता चला आ रहा है। अब ये चौड़ीकरण या इस चीज़ को लेके जो जनमानस का विरोध है, तो हमारी सरकार से एक निवेदन और है कि अगर कोई विरोध ज़्यादा तौर पे होने लगे तो सरकार एक पालनहार के रूप में राजा माना गया है, और जनता जैसे बच्चा रोता है तो अपनी माँ से बोलता है और माँ उसका कष्ट समझती है, तो जनता के तो राजा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं। तो किसी विषय पे अगर पुरजोर हो रहा है विरोध, तो जिस प्रकार जनता दर्शन कार्यक्रम होता है उसमें तमाम जो लोग कष्ट से पीड़ित हैं, क्या कष्ट है, कैसा कष्ट है, उनका कष्ट कानूनी है या नहीं है, जो भी तमाम उनकी समस्याएं हैं, तो हमारा मानना है कि इस तरीके से भी एक सभा लगा करके वो जितने लोग इसमें जो है चिन्हित हो रहे हैं या हैं, तो उनको बुला करके भी जरा उनके भी मन की विचार को जानना चाहिए। क्योंकि देखिए, सरकारी अधिकारी तो देखिए होते हैं चाटुकार, जो इस बात है स्पष्ट, वो अपने अधिकारियों मंत्रियों को खुश करने के लिए जो उनके मन में आएगा वो कहेंगे, और अगर सरकार खाली उनकी सुनती रहेगी तो जनता में एक बहुत बड़ा रोष ये जाएगा कि जनता को हमने वोट दिया, जनता हमारी नहीं सुन रही है, सिर्फ अपने अधिकारियों की सुन रही। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्थिति बड़ी भ्रामक होगी। ऐसे कंडीशन में हमको लगता है कि एक उस तरीके का कोई मीटिंग करके, अरे अपना बनारस तो अब इतना फर्स्ट क्लास हो गया, दरबार तो यहाँ पे भी लग सकता है, अरे जहाँ राजा वहीं दरबार। तो ये जो भी अपने भाई बंधु लोग हैं, हिंदू मुस्लिम, जो इनका व्यवसाय वहाँ है, इन सब लोगों को बैठा करके मिल करके जरा एक बार स्पष्टीकरण अधिकारियों को साइड करके जरा एक अगर वहाँ और तैयारी करनी हो, अच्छे खासे वकीलों की एक जमात बैठाएं कि जो फटाफट उनके पेपर को देखें और बताएं कि सही गलत क्या है, और वहाँ अधिकारियों को साइड में रखें। सीधी सी बात है। तो पब्लिक को भी ये लगेगा कि हमारी फरियाद, हमारा कष्ट सुनने के लिए राजा हमारे पास आया। जैसे पब्लिक राजा का चुनाव करती है, तो राजा का भी ये दायित्व होता है कि वो भी पब्लिक अगर कष्ट में है, पब्लिक अगर किसी पीड़ा से जूझ रही है, तो राजा का ये प्रथम दायित्व है कि वो उसकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास करे। ये मेरा निवेदन है।